अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर एक्सेल के अंदर आप ऑटो जनरेट सीरियल क्रिएट करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे ये सीरियल है। अगर मुझे सीरियल एक्सटेंड करनी होती है तो मैं जस्ट क्या करता हूँ, उसको सेलेक्ट करता हूँ और नीचे जो है वो ड्रॉप कर देता हूँ। तो क्या होता है कि वो ऑटो जो है वो मेरी सीरियल जनरेट हो जाती है। लेकिन इसके अंदर मेरे साथ एक इशू ये आता है कि जब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और किसी भी कॉलम को रिमूव करता हूँ तो वो जो मेरे पास सीरियल होती है वो ख़राब हो जाती है और ऑटो एडजस्ट नहीं हो पाती। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो सीरियल है वो ऑटो एडजस्ट हो तो उसके लिए मुझे फिर फार्मूला लगाना पड़ता है। अच्छा, जिस तरीके से नॉर्मली हम जो हमारे पास सेल होता है उसमें हम +1 कर देते हैं, जो उसके ऊपर जो सेल होता है उसमें +1 कर देते हैं, तो उससे भी क्या होता है कि हमारे पास सीरियल जनरेट हो जाती है। लेकिन उसमें भी एक इशू ये आता है, जैसे आप देख सकते हैं कि सीरियल मेरे पास जनरेट हो गई है। लेकिन इसमें भी एक इशू ये आता है कि जैसे ही मैं कोई वैल्यू जो है वो रिमूव करता हूँ, कोई भी रॉ जो है वो रिमूव करता हूँ, तो जो मेरा फार्मूला है वो ख़राब हो जाता है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कोई ऐसा फार्मूला लगाऊँ जिससे अगर मैं कोई रॉ डिलीट भी करूँ तब भी मेरी जो सीरियल है वो ऑटो एडजस्ट हो जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए यहाँ पे हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं मैक्स का। जिस तरीके से मैं यहाँ पे एक कॉलम ऐड कर लेता हूँ, सॉरी रॉ ऐड कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं फार्मूला लगाता हूँ मैक्स का। अच्छा, मैक्स का जो हम लोग फार्मूला लगाते हैं वो हम लोग ऊपर से स्टार्ट करते हैं। एक जो हमारी सीरियल होती है उसके ऊपर एक एम्प्टी सेल ऐड करके और वहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने इसको 1 लिख दिया। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट सेल है यहाँ पे मैं मैक्स का फार्मूला लगाता हूँ। और अब जो मैं रेंज सेलेक्ट करूँगा वो मैं ऊपर से स्टार्ट करूँगा, जो मैंने एक एम्प्टी सेल दिया था, और वहाँ से मैं नीचे तक लेकर आ जाऊँगा। उसके बाद अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैंने अपना फार्मूला क्लोज कर दिया। अच्छा, इसको एंटर कर दिया। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि इसने मैक्सिमम वैल्यू जो मेरी इन दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो सिलेक्ट कर ली है, 1 है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर +1 कर देता हूँ। तो अब क्या होगा कि जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी ये उस हिसाब से मुझे बताएगा कि इन दोनों में जो मैक्सिमम था 1 था, तो उसमें उसने ऐड करके 2 बना दिया, तो मेरी सीरियल जनरेट होनी शुरू हो गई। अच्छा, अब जब मैं इसको ड्रॉप करूँगा तो मेरे जो सेल रेफरेंस मैंने यहाँ पे दिए हैं वो चेंज हो जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो ये वाला सेल रेफरेंस था जहाँ से स्टार्ट हो रहा था वो हमेशा सेम रहे, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको लॉक कर दूँगा। मैं इस पे डॉलर का साइन लगा देता हूँ इसके आगे और पीछे, तो उससे क्या होगा कि ये मेरा जो सेल है वो लॉक हो जाएगा। अब उसके बाद मैं इसको जो है वो ड्रैग कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने उसको ड्रॉप किया तो आप देख सकते हैं कि मेरी जो सीरियल है वो क्रिएट हो गई है। और अब अगर मैं इसमें बीच में से कोई भी रॉ को रिमूव करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरी जो सीरियल है वो ऑटो एडजस्ट हो रही है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 रिमूव किए तो आप देख सकते हैं कि ये ऑटो एडजस्ट हो रही है और मेरी जो सीरियल है वो ख़राब नहीं हुई है, ना ही मेरा फार्मूला ख़राब हुआ। तो अगर आप एक्सेल के अंदर जो है वो ऑटो एडजस्ट सीरियल बनाना चाहते हैं तो वो इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी जो मैंने एक रॉ ऐड की थी इसको मैं हाइड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरी जो है वो ऑटो जनरेट और ऑटो एडजस्ट जो है वो सीरियल बन चुकी है। अब अगर मैं कोई भी रॉ इसमें से बीच में से डिलीट करूँगा तो ये मेरी जो सीरियल है वो ऑटो एडजस्ट होती रहेगी उसी हिसाब से, और मेरे जो फॉर्मूले पे वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कोई फॉर्मूला अगर आप हमसे सीखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर शेयर करें।